मेरे लेग्स पे मत जाओ क्योंकि मुझे हो गई है नी इंजरी। कहानी सुनो। 4 महीने से मैं अपने लेग्स को ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से क्योंकि राइट साइड की नी में इंजरी हो रखी है। जैसे ही ये समझ में आने लग जाता है कि यस अब हम प्रोग्रेशन कर रहे हैं, छोटा मोटा स्प्रेन आ जाता है जो कि 2 से 3 महीने ले लेता है। पता नहीं किसकी नजर लग जाती है, कौन है ये लोग जलने वाले। अब मेरी तो उतनी अच्छी बॉडी भी नहीं है। बस हो गया, मूवी खत्म। मेरी माँ कहती है इतने देर नंगे नहीं रहते हैं इसीलिए नजर लगती है। आई बिलीव इन नजर। डू यू बिलीव इन नजर? पर अब मेरी नी ठीक है, मैं तैयार होके निकल रहा हूँ जिम के लिए। ठीक है। ओह बाय द वे, मैंने ये सारी दवाइयाँ भी खाई हैं इन 4 महीने के लिए इन ऑर्डर टू फिक्स माई नी। अगर जानना चाहते हो कौन सी तो पूछ लेना कमेंट में, अगले ब्लॉग में बता दूंगा। अरे चलो। अभी बज रही है सुबह के 4:30। जिम की चाबी मेरे ही पास रहती है, मेरे दोस्त का ही जिम है, तो मैं जल्दी जाके जल्दी जिम खत्म कर लेता हूँ क्योंकि दिन भर काम रहता है। क्लाइंट का लोड, वीडियो एडिटिंग और घर के छोटे मोटे काम, सब्जी लाना, भाजी लाना। बाय द वे, ये हैं आकाश भैया, मेरे बड़े भैया, मेरे जिम पार्टनर। जिम का शटर खोल रहे हैं, वैसे ही खोलते हैं दुकान खोल रहे हैं सब्जी मंडी की। घुसते ही सबसे पहले भाई रेथेक्स पियेंगे। ये प्री वर्कआउट है हमारा तीसरा पार्टनर। तो भाई ये रेथेक्स एक प्री वर्कआउट एडवांस्ड फार्मूला है। एडवांस्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपकी 4 बजे वाली नींद से आपको लात मार के उठा देगा। सारे के सारे इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं काफ़ी प्रीमियम है क्योंकि आपको ड्यूरिंग वर्कआउट काफ़ी फोकस्ड रखते हैं, क्योंकि आपके ड्यूरिंग वर्कआउट एनर्जी ब्रेकडाउन नहीं होने देते हैं। कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपको, जिससे आपका वर्कआउट बहुत रैथफुल होता है। अब आप लोग ये मत बोलना फ्यूल वन के शेकर में क्यों पी रहे हो। फ्यूल वन मसल बेसिकली भाई बहन है, समझे? नहीं समझे तो एक दूसरे को समझाओ कमेंट्स में। मैं चालू कर रहा हूँ अपना वर्कआउट। तो भाई अब थोड़ी सी सीरियस बात ये करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। कभी भी आपको किसी भी तरीके की इंजरी, किसी भी तरीके का स्प्रेन आए तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो, उसको समय दो अच्छे से रिकवर होने में। मैंने पूरे 4 महीने दिए हैं, काफ़ी बार मैंने ब्लॉग में बोला भी है, या फिर नहीं भी बोला तो अभी बता देता हूँ। 4 महीने टोटल दिए हैं, प्रॉपर मैंने चीज़ें खाई हैं अच्छे से, वो जो टैबलेट्स मैंने बताई थी। अब जाके आई एम फीलिंग बेटर। लेकिन आज भी मैं ऐसे आग नहीं मूतूंगा। मैं लेग प्रेस करूंगा, मैं लेग एक्सटेंशन करूंगा, हैमस्ट्रिंग कर्ल करूंगा कल और हिप थ्रस्ट करूंगा। वर्कआउट ख़त्म। काफ रेजेस भी करूंगा और वर्कआउट वहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा। पर मैं किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं मचाऊंगा कि हैक स्क्वाट है तो दे दन एकदम लोड अप कर रहे हैं, उसको स्क्वाट मार रहे हैं, या फिर हैमस्ट्रिंग कर्ल में खूब सारा वजन कर दे रहे हैं, और या फिर लेग प्रेस में खूब सारा वजन लगा के लेग प्रेस कर दे रहे हैं। ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ वापस से मुझे इंजरी की तरफ ढकेलेगी। लाइट वेट से ओवरऑल आज हम वर्कआउट करेंगे। चालू करते हैं पहली एक्सरसाइज। पहला सेट है बिना किसी वेट के, एम्प्टी बारबेल्स हैं। अब इसके बाद मैं आपको लास्ट सेट दिखाऊंगा कि हम कितना ज़्यादा हैवी इसमें जा पाए हैं। तो भाई 4 महीने की रिकवरी के बाद आई एम डूइंग दिस लेग प्रेस। तो दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट सेट। और ये वेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ईमानदारी से मैं आपको बताऊंगा। ये 20 किलो है, ये 10 किलो है और ये 5 किलो है। 35 किलो इधर, 35 किलो उधर, 70 किलो। अभी लाइट क्यों जा रहा हूँ, यू नो द रीजन। जल्दबाजी नहीं मचानी है भाई। बहुत ज़्यादा वो एड्रेनलिन रश होता है कि यार बड़ा वो चीज़ नहीं करनी है। धीरे धीरे स्टार्ट स्लो। अगर रिकवरी हो रही है तब, या फिर बहुत लंबे समय बाद वर्कआउट चालू किया है तब। अभी पता नहीं कितने रेप्स आएंगे, बट नियर फेलियर हम जाने की कोशिश करेंगे विद दिस इंजर्ड नी। पर रेंज कम रहेगी। मैं जो बोलता हूँ ना, ऑलवेज ट्रेन इन योर अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, वो है ये।
मैंने यहाँ पे रेप्स नहीं देखी है कि कितनी रेप्स लिए मैंने टोटल, बस ये एक्सपीरियंस किया है कि हाँ अब मेरे क्वाड्स फुल हो चुके हैं, अब लोड मसल से शिफ्ट होके बोन पे आ जाएगा। आई स्टॉप। अभी इस एक्सरसाइज का मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, पर क्या करें अगर क्योंकि इसमें वो रश नहीं आता है कि मर्दों वाला काम कर रहे हैं, स्क्वाट जैसे हो गया, जैसे हैक स्क्वाट हो गया, लेग प्रेस में वेट लगा, वो मज़ा नहीं आया, बोरिंग एक्सटेंड करते रहो। लेकिन ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जब आप इंजर्ड हो, इसी को ही अपना दोस्त बनाओ। बंद कर दो भैया। आज ब्लॉग के चक्कर में हम लोग लेट हो गए हैं, जिस वजह से जिम में भीड़ बढ़ गई है, नहीं तो हम 6:30 तक मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पर कोई बात नहीं, आप लोगों से बात करना जरूरी है भाई। अगली एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग कर्ल। अब ये वाली हैमस्ट्रिंग कर्ल जो लाइंग है और सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल में डिफरेंस क्या है? सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल बेसिकली ऐसा समझो कि जो डेडलिफ्ट होती है ना हैमस्ट्रिंग वाली, उसका सब्स्टिट्यूट है। वो स्ट्रेच्ड पोजीशन में आपके हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करती है, और ये वाली शॉर्ट टर्न में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस। अभी आप समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आपको करना दोनों की दोनों है। अगर दोनों ही है आपके जिम में तो दोनों करना है, लेकिन अगर उस दिन आपने डेडलिफ्ट कर ली है हैमस्ट्रिंग वाली तो फिर सिर्फ ये करके घर चले जाओ। गाइस गलती से 7 बजे जिम आ गया। देखो आसपास का माहौल कैसा है, सब लोग भरे पड़े हैं। पर मुझे क्या, मैं तो बेशरम हूँ, मैं लग गया प्लेटें लगाने फॉर हिप थ्रस्ट। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके ग्लूट्स की ग्रोथ के लिए, हिप्स की ग्रोथ के लिए। यहाँ पे मैंने 100 किलो से मारे हैं 20 रेप। ये है मेरा दूसरा सेट है। यहाँ पे मैं मार रहा हूँ, कितना वेट है यार, कितना वेट है, 140 किलो से लगभग 8 से 12 रेप लूँगा। पीआर मारना है भाई इसमें मुझे, और वो पीआर लगेगा मेरा। ये दूसरा सेट था, इसके बाद तीसरे सेट में, लास्ट सेट में, जिसमें मैं 10-10 किलो इंक्रीज करके मारूंगा। पिछली बार 5 ही इंक्रीज हुआ था। भैया आपकी बारी। चलो मैं बैठा हूँ, अभी फिलहाल भैया कर रहे हैं सेम वेट से। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक पीआर। प्रार्थना करो कि मैं 10 किलो बढ़ा के मार पाऊँ। चलो 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 चलो। टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, वेट कम कर लो। हाँ रुको, कोई ईगो नहीं लाना है भैया। यहाँ पे सेम फॉर्म के साथ आपको जो मैंने फॉर्म रखा था वही करना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगली बार उठाएंगे। रेप्स मारने की कोशिश करो, वेट मत देखो अभी, कम से कम 8 रेप। पहले पैर सीधे करो, नी का प्लेसमेंट देखो, एडी का प्लेसमेंट देखो, देन करो। हाँ सही है, फ्लो, एक फ्लो में चलने दो। और ये देखो कि बैलेंस बना हुआ हो बस, बाकी यू आर द सीनियर लिफ्टर। चलो बहुत सही, चलो चलो चलो, आएगा। चलो 4 और आएंगे भैया, चलो कम रेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। 1 2 चलो चलो चलो, एक और, 2 और बस, एक और होल्ड करो, होल्ड। भाई I have nothing to say, just थोड़ी देर से बात करता हूँ भाई। बस एक ही शब्द है मेरे पास कि मज़ा आ गया। गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम 2.5 किलो या 5 किलो का इंक्रीमेंट करके हिप थ्रस्ट को और बढ़ाएंगे। पर अभी सबसे अंडररेटेड मसल को हम ट्रेन करने जा रहे हैं, जो कि है काफ रेजेस। इसको एंड रेंज में आपको ट्रेन करना है लाइट वेट के साथ। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अभी आप मेरे काफ देखोगे, पुराने वीडियो से कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा। इट्स गुड।
तो भाई पहले मैं काफ रेजेस कुछ इस तरीके से किया करता था, गलत है ना। अब मैं काफ रेजेस इस तरीके से करता हूँ, स्लो एंड कंट्रोल। अब स्ट्राइशंस देख रहे हो, फाइबर देख रहे हो, कोई बहुत अच्छी लाइट नहीं है, एकदम शेडी वाली लाइट, नॉर्मल जिम लाइट है। तो ये एकदम स्लो एंड कंट्रोल रेप्स करने के बाद कम वेट के साथ मेरे काफ की डेवलपमेंट हुई है। और अगर आपके पास समय कम है तो ये एक्सरसाइज मोर देन इनफ है। इसको ही अच्छे से 3 से 4 सेट कर लो, 12 से 15 रेप के साथ मोर देन इनफ है, और आप घर चले जाओ। सीटेड करने की जरूरत नहीं, यही आपको स्ट्रेच्ड पोजीशन में अच्छे से ट्रेन करवा देगा। चलो लेट्स गो, घर चलते हैं, खाते पीते हैं कुछ। तो भाई जिम से निकलने के बाद इतनी तेज भूख लग जाती है ना। मेरा घर है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, और ये रोड्स जो है ना, जंपिंग जैक्स हर तरीके के गेम खिलवा रही हैं। फाइनली बहुत सारी मशक्कत के बाद, इन रोड्स पे लोअर बैक की ट्रेनिंग के बाद हम घर पहुंच गए, और यहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म ओट्स। इतनी तेज भूख लगी है कि इच्छा हो रही है भगोनी में कूद जाऊं, जिसको मैं खाऊंगा फ्यूल वन के वे मैक्स के साथ। ये 27 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन है, जिसमें किसी भी तरीके की शुगर एडेड नहीं है, मेल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं है, किसी भी तरीके की अमीनो स्पाइकिंग नहीं है, और भी कई सारी चीजें, ऊपर से ट्रस्टिफाइड टेस्टेड भी है। खरीद रहे हो अगर तो विजिट fuel1.in, यूज माय कोड शिवम30 ड्यूरिंग चेकआउट फॉर थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट। ओट्स की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताओ, अगले वीडियो में बता दूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।